बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के पकौड़ों से बना हुआ हलवा। ये बहुत ही कमाल की और नई रेसिपी मैं आपको आज सिखा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए हमने चने की दाल ली थी। ठीक है, हमने 2 कप चने की दाल ली है। ठीक है, 2 कप चने की दाल लेके हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। फिर हमने इसमें 3 कप दूध के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, वॉश करने के बाद हमने इसमें 3 कप दूध के ऐड कर दिए हैं। फिर हमने इसको पूरी एक रात तक के लिए भिगो के रख देना है। पूरी रात आपने इसको भिगो के रख देना है। देखें, अगली सुबह पूरी रात भिगोने के बाद अब देखें हमारी जो दाल है वो फूल चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको इसी तरह ही ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, आपने जितनी भी दाल है उसको डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड करने हैं। तो ये देखिए ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर। ठीक है, अब हमने इस मिक्सचर के पकोड़े निकाल लेने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। हमने एक कढ़ाई में घी डाल लिया है। अच्छा, इसमें जो है घी ही डलता होता है, इसमें ऑयल नहीं डलता होता। हमेशा आप जो भी हलवा बनाते हैं उसमें घी ही डलेगा। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल घी लिया है। तो जो घी डाला था वो मेल्ट हो गया है। आपने इसको घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तब आपने इसमें पकोड़े डालने हैं। देखें, अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर रहे हैं। आप इसमें छोटे बड़े साइज़ के जैसे भी पकोड़े डाल दें, इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब आपने इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। अब देखें, हमने इसको टर्न कर लिया था। आपने अब दूसरी साइड से भी आपने इसको इसी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें हमारे जो पकोड़े थे वो बन गए हैं, पक चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट तक इनको फ्राई करना है। इसको बस कच्चा पका ही रखना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। अब देखिए, हम निकाल के जो हमारा बाकी मिक्सचर बन गया था उसके भी हमने पकोड़े डाल दिए हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी ताकि ये जले ना। तो देखिए हमारे जो सारे पकोड़े थे वो निकल गए हैं। अब हमने इसका जो है चूरा कर लेना है। हाथों की मदद से इसका चूरा कर लेना है। देखें, तो ये देखें हमने इस तरह हाथों की मदद से इसको चूरा चूरा कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ठीक है, अब बाकी की आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। अब हमने कढ़ाई ले ली थी। अब उसमें हमने 2 कप चीनी के ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें। अब हमने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर दिया है। अब चीनी के मेल्ट होने तक हमने इसको पका लेना है। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हमने इसको पकाना है। ठीक है, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आपके लिए मैं बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो ठीक है, हमारी चीनी जो है वो पकना स्टार्ट हो गई थी, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। अब हमने इसमें 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर दी थी। अब ये देखें जो चीनी है वो पकना स्टार्ट हो गई है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। आपने इसको इतना नहीं पकाना है कि इसकी तार बनने लग जाए। आपने बस इसको अब 1 मिनट तक मज़ीद पकाना है। तार बनने तक तो इसको बिल्कुल नहीं बनाना आपने। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। जिस ऑयल में हमने पकोड़े बनाए थे जो ऑयल बच गया था हमने इसमें वही ऐड किया है। अब आपने इसको मज़ीद 1 मिनट तक पका लेना है। ठीक है, अब ये देखें पकना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
अब हमने इसमें बादाम और काजू ऐड कर देने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से और मेवे भी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो देखें, हमने बादाम और काजू इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो पकोड़ों को चूरा करके रख लिया था, अब हमने इसमें वो ऐड कर देना है। ये इसका लास्ट स्टेप है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद सिर्फ आपने इसको 1 मिनट तक पकाना है और फिर जो आपका चने की दाल का हलवा होगा वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो शीरा है वो अच्छे से पकोड़ों के साथ मिक्स हो जाए। तो ठीक है, आपने अब सिर्फ इसको 1 मिनट तक पकाना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ही कमाल की रेसिपी थी। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखें, हमारा हलवा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।